ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 138वां सर्ग। प्राणी के जीव का और मेरे जीव का सम्मेलन होने पर मैंने 2 गुना विश्व देखा और एकता होने पर एक विश्व देखा। यो मुनि द्वारा वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। महामुनि ने कहा, इस प्रकार जागृत से लेकर तुरीय पर्यंत अवस्थाओं का रहस्य विचार कर मैं उस प्राणी के चिदाभास रूप जीव के साथ एक ही भाव को प्राप्त करने के लिए वैसे ही प्रवृत्त हुआ जैसे कि फूले हुए आम्र वृक्ष की सुगंधि वायु द्वारा कमलों के तालाब में पहुंचकर वायु स्थित कमल की सुगंध के साथ एकता को प्राप्त होने के लिए प्रवृत्त होती है। यानी जैसे हमें पता है कि वो जो महामुनि है दूसरे को दृश्य का अनुभव कैसे होता है यह जानने के लिए सूक्ष्म शरीर के द्वारा दूसरे के शरीर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। दूसरे अंगों को देखते हुए जब वो प्राणी के हृदय में प्रवेश करते हैं तो हृदय में वे पहले मनोमय कोश में, फिर विज्ञानमय कोश में, फिर आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाते हैं। जब आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें मन में क्या घटित हो रहा है, बुद्धि में क्या घटित हो रहा है, इसका अनुभव होने लगता है, जिसमें उन्होंने पूरे विश्व को देखा हुआ है कि पूरा विश्व ही उनके मन में दिखाई देता है। अब जो विज्ञानमय के बाद आनंदमय है, आनंदमय के बाद सुषुप्ति की अवस्था आती है, तो उन्होंने सुषुप्ति का भी अनुभव किया है। उसके बाद तुरीय अवस्था आती है तो तुरीय का भी अनुभव किया हुआ है। तो अब जो मुनि का जीव है वो अलग है, उस व्यक्ति का जीव है सो अलग है। अब दोनों की एकता करने का वो प्रयास करते हैं कि मैं इसके साथ एकता प्राप्त कर पाता हूँ कि नहीं प्राप्त कर पाता हूँ। तो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे आम के मंजरियाँ निकलती हैं तो उनमें जो सुगंध होती है जब वो बह करके जिस तालाब में कमल खिले हुए होते हैं वहाँ जाती है तो दोनों की सुगंध मिल जाती है। ऐसे ही उस व्यक्ति की दृष्टि और महामुनि की दृष्टि दोनों ही एकता को प्राप्त हो जाएंगी। मैंने उस प्राणी के चिदाभास में प्रवेश करने के लिए जो ही पूर्वोक्त तेज धातु का यानी ओज का परित्याग किया त्यों ही मेरी सकल इंद्रिय रूप संवित बहिर्मुख व्यापार में बलात् प्रवृत्त हो गए। यानी जो प्राणी है उसके चिदाभास में प्रवेश करने के लिए जो ही इन्होंने प्रयास किया है, प्रयास में इन्होंने क्या किया है कि तेज धातु का परित्याग किया हुआ है। यानी कि मैं इससे अलग हूँ या जो विचार है उसका उन्होंने त्याग कर दिया। मैं यही हूँ जो इनके मन के विचारों को जान रहा है, बुद्धि के निर्णयों को जान रहा है, इनके अनुभवों को जान रहा है, इसके शरीर को जान रहा है, वही जीव मैं हूँ। या जो निश्चय है यही इसके साथ एकता प्रदान करता है। यानी अपना जो अलग से मैंपना है उसका त्याग करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो ही पूर्वोक्त तेज धातु का परित्याग किया त्यों ही मेरी सकल इंद्रिय रूप संवित बहिर्मुख व्यापार में बलात् प्रवृत्त हो गए। यानी जो संवित है इनकी बहिर्मुख हो गई, बाहर की ओर फुर रही है। तो किसके अनुसार फुर रही है? जैसा उस व्यक्ति का चित्त है उसके अनुसार फुरेगी। तदुपरांत बहिर्मुख व्यापार में प्रवृत्त हुई सकल इंद्रियों का अंतः व्यापार में उन्मुख प्रयत्न से जबरदस्ती निग्रह कर रहा मैं एक क्षण में वैसे ही भीतर फैल गया जैसे कि तैल बिंदु में जल फैलता है। तो वो जो चित्तवृत्ति है वो बाहर फुरना चाहती है, लेकिन ये नहीं चाहते कि वो बाहर फुरे। वो क्या चाहते हैं कि इसके भीतर में क्या है उसका मुझे अनुभव हो। तो उन्होंने उस बहिर्मुख वृत्ति का निग्रह किया है और उसको भीतर की ओर प्रवाहित किया है। तो जब ऐसा उन्होंने प्रयास किया है तो कुछ समय में वृत्ति अंतर्मुख हो गई है। ठीक वैसे ही अंतर्मुख हो गई है जैसे पानी के ऊपर तेल की बूंद डालो तो तेल की बूंद फैल जाती है। इस प्रकार उपाधि में व्याप्त होकर मैं ज्यों ही उस प्राणी के चिदाभास संबित में मिलने से परिणत हुआ
उसी समय उसकी वासना मेरी वासना दोनों के अंदर भासने से सारा भुवन मुझे 2 गुना दिखाई पड़ा। यानी अब उसको क्या अनुभव में आ रहा है ये मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा चित्त तो वहाँ पहले से ही है, तो यानी मेरी वासनाएं हैं और उसकी भी वासनाएं, तो दोनों वासनाएं मिल गई। उसके चित्त में जो जगत की प्रतीति है और मेरे चित्त में जो जगत की अनुभूति है, दोनों मिल गई, तो अब ऐसा लग रहा है कि 2 गुना जगत हो गया। यानी उनको ऐसा लगेगा कि 2 पृथ्वी है, 2 सूरज है, 2 मंगल है, 2 चंद्रमा है, हर व्यक्ति 2-2 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक उनके चित्त का है और एक मेरे चित्त का है। सब दिशाएं 2 गुनी हो गई, 2 सूर्य तपने लग गए। कितना आश्चर्य! 2 भूमंडल बन गए, द्युलोक भी 2 हो गए। जैसे दर्पण के अंदर प्रतिबिंबित मुख के 2 प्रतिबिंब भासते हैं, वैसे ही मिश्रित वे भासे, उससे जगत 2 गुण हो गया। यानी कि हर चीज़ें उन्हें 2-2 भास रही हैं। 2 चैतन रूपी तिलों में तेल की नई विज्ञान कोश में जो भान होते हैं, उन सम्मिश्रित उपाधियों में स्थित 2 चिदाभासों में द्विगुणभूत तत्त जगत उस प्रकार मिश्रित प्रतीत होता है। यानी 2 चिदाभास प्राप्त हो रहे हैं ना, 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसके लिए उन्हें हर चीज़ 2-2 अनुभव में आ रही है। चिदाभास रूप 2 जीवों के विज्ञान कोश में स्थित और मिश्रित होने पर भी वासनाओं के मिश्रित न होने के कारण अमिश्रित वे दोनों जगत दूध और जल के समान एक से प्रतीत हुए हैं। यानी जगत अलग अलग दिखाई दे रहा है, और लेकिन उनकी वासनाएं भी अलग अलग है। तो कैसे दिखाई दे रहा है? बोले जैसे दोनों जगत दूध और जल के समान एक से प्रतीत हो रहे हैं। अलग अलग भासना तो प्रारंभ हुए हैं, लेकिन वास्तव में जाकर के दोनों मिल जाएंगे और एक ही जगत बचेगा। मैंने देखते ही उस प्राणी के चिदाभास रूप जीव को अपने जीव से परिच्छिन्न कर 2 उपाधियों में एकता के स्थापन द्वारा वैसे ही अपने में मिला लिया, जैसे दूसरी ऋतु पहले की ऋतु को अपने में मिला लेती है, जैसे बड़ी नदी छोटी नदी को आत्मसात कर लेती है, जैसे वायु सुगंध को अपने में मिला लेता है, जैसे मेघ धूम्र पंक्ति को अपने में मिला लेता है। ऐसे ही जो उस व्यक्ति का चित्त है, चिदाभास है, उसके अंदर जो भी जगत की वासनाएं हैं, प्रतीतियां हैं, उसको इन्होंने अपने में मिला लिया। मिलाने का अर्थ होता है कि इनकी जो प्रतीति है वह भी मेरी ही प्रतीति है, क्योंकि हर चीज़ जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसमें स्मृति ही महत्व की होती है। अगर जैसी स्मृति है वैसे ही तुमको अनुभव में आता है। जैसे कभी आदमी भ्रमित हो जाए ना, तो उस समय वो जो निर्णय लेता है वही उसको लगता है। जैसे आप कोई बैग लेकर के ट्रैवल कर रहे हैं और वैसे ही बैग किसी दूसरे का भी है, लेकिन आपने गलती से उठा लिया, फिर कोई बोलेगा तो क्या बोलोगे? ये तो मेरा बैग है। क्योंकि जब तक अंदर से खोल के नहीं देखा जाएगा तब तक वो ठोस ही रहेगा कि ये मेरा ही है। तुम कैसे कहते हो किसी और का? क्योंकि भ्रांति हो गई ना। तो वहाँ स्मृति ही तो कारण है कि ये मेरा है कि नहीं है। जैसे नेत्र में विकार होने से दूरदृष्टिवश 2 स्वरूपों में दिखलाई देने वाला चंद्रमा विकार की निवृत्ति होने से सुदृष्टिवश एक हो जाता है, वैसे ही पहले वासनाओं के अमिश्रणवश जो जगत मुझे द्विगुण दिखाई पड़ता था, वासनाओं के भी मिश्रण द्वारा एकीकरण से संबित के अत्यंत अभिन्न हो जाने पर आज एकता को प्राप्त हो गया। पहले मुझे लगता था ये उसका चित्त है, ये मेरा चित्त है, तो दोनों की वासनाएं अलग अलग। जब वासनाएं अलग अलग हैं तो जगत अलग अलग है। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे कर लिया, कैसे स्वीकार कर लिया, नहीं ये मेरा ही चित्त है, तो क्या होगा कि उसकी वासना और इनकी वासनाएं मिल जाएंगी और एक नई चीज़ ही प्राप्त हो जाएगा। संबित के अत्यंत अभिन्न होने पर आज एकता को प्राप्त हो गया। दोनों मिलकर के एक नए संस्कार को जन्म देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि दत्तात्रेय जी कौन है, कि इनमें ब्रह्मा जी का अंश भी है, विष्णु जी का अंश भी है और रुद्र भगवान शिव का भी अंश है। तो कैसे मिल सकते हैं? 3 तो अलग अलग लोग हैं।
यानी उनके कुछ कुछ संस्कार निकाले गए और मिला करके एक संग्रहित संस्कार बना दिया गया, उसी का अंतःकरण बना दिया गया। तो ऐसा होना संभव है। जैसे प्राणी एक से अनेक हो सकता है, वैसे अनेक से एक भी हो सकता है। उसके पश्चात जबकि मैं उस प्राणी के चिदाभास में स्थित हो चुका था और अपना निज का पूर्व पर विचार भी मैंने ना छोड़ा था, उस अवस्था में उस प्राणी के संकल्प अनुसारणी स्थिति को पहुंचा हुआ मेरा संकल्प स्वअल्प हो गया, यानी घटते घटते नाम मात्र का रह गया। यानी उस प्राणी के चिदाभास में स्थित हो गए जाकर के ये, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। भाई मैं तो कुछ हूँ ना, मैं इसके यहाँ पे आया हूँ। यह जो उनका निश्चय था पहले का, उसको छोड़ा नहीं है। अगर भूल जाएंगे तो वही बन जाएंगे, पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उसके संकल्प के अनुसार, लेकिन वो प्राणी अपने अनुसार चलेगा ना, तुम्हारे अनुसार तो चलेगा नहीं। तो उसकी क्रियाएं तो उसके संकल्प के अनुसार हो रही हैं। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, उस प्राणी की संकल्प अनुसारणी स्थिति को पहुंचा, यानी जैसा वो करता है मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ। उससे क्या हुआ, मेरा संकल्प स्वअल्प हो गया, क्योंकि मैं अपने संकल्प के अनुसार कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा संकल्प घटते घटते कम हो ही जाएगा। उसके अनंतर वहाँ पर उस प्राणी की चित्तवृत्ति से ही उसके भोग्य शब्द आदि विषयों का अवलोकन कर रहे मैंने उसके हृदय का परित्याग न करते हुए उस प्राणी के जगत व्यवहार रूप दिनचर्या का अनुभव किया। यानी अब देख वो प्राणी रहा है और ज्ञान इनको हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ, खा हो रहा है और इनको लग रहा है कि मैं खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसके हृदय में बैठे हुए हैं ना, तो हृदय में सब वृत्तियाँ आकर के प्राप्त तो होती हैं। तो जो कुछ वो कर रहा है इनको लग रहा है ये कार्य मैं भी कर रहा हूँ। यानी जगत व्यवहार दिनचर्या का अनुभव किया। तदनंतर सायंकाल के समय जैसे कमल संकोच को प्राप्त होता है, वैसे ही वह प्राणी अन्न खाकर जल पीकर दिन के कार्यों से थक कर स्वेच्छा से ही धीरे धीरे निद्रा देवी की गोद में चला गया। यानी शाम का समय आया, खाना पीना खाया, अब थक जाएगा, दिन भर काम करते वापस सो जाएगा, तो निद्रा देवी की गोद में चला गया। निद्रा के आरंभ में उसके प्राण ने बाहर दसों दिशाओं में फैले हुए रूप आदि विषयों के दर्शन में संलग्न अपने चित्त को, जैसे सूर्य सायंकाल के समय अपनी आभा को बटोर लेता है वैसे ही बटोर लिया। तो भाई किसी को नींद आएगी तो चित्त को समेटेगा ना, सुलाएगा। तो चित्त को उन्होंने समेट लिया है, और जैसे सूर्य अस्त को प्राप्त हो जाता है वैसे ही चित्त भी स्वरूप में अस्त को प्राप्त हो जाता है, या कारण जगत में अस्त को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद चित्त के साथ संपूर्ण चित्तवृत्तियाँ संकुचित होकर कछुए के अंगों की नाई हृदय कोश में प्रविष्ट हो गई, जहाँ ये बैठे हुए हैं। यानी सारी इंद्रियाँ हृदय कोश में आ गई, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। चक्षु आदि इंद्रियां संकोच को प्राप्त होकर हृदय पद्माकार हो गई, यानी हृदय के रूप की हो गई। मृत्यु होने पर पथराई हुई सी वे चित्र लिखित की तरह व्यापार शून्य हो गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी मृत्यु ही हो गई है। यानी अब वो पथराई हुई, यानी जैसे कोई पत्थर का बन जाए, चित्र लिखित हो जाए, यानी कोई चेष्टा करने में समर्थ ना हो, ऐसी वो इंद्रियां हृदय में प्रवेश करके हो गई हैं। उसमें स्थित मैं उसके चित्त का अनुगामी था, जैसे उसके चित्त में होता था मैं भी वैसा ही अनुभव करता था। अतएव उसकी चित्तवृत्ति के साथ ही उसकी इंद्रियों का साहसा त्याग कर उसकी नाड़ियों के द्वारा उसके हृदय में प्रविष्ट हो गया, यानी ये उसके हृदय में प्रविष्ट हो गए हैं। बाहरी अनुभव को हटाकर भीतर ही सैया के समान कोमल उसके ओज में, यानी ज्ञान में शून्य रूप सुषुप्ति का मैंने क्षण भर अनुभव किया। यानी थोड़ी देर के लिए ये सुषुप्ति का अनुभव करते हैं। उस समय समान नाम का वायु छिद्र युक्त, यानी अत्यंत घनी नाड़ियों में श्रांति से था। बहुत से अन्न जल रस के विकारों से यत्र तत्र रुकावट पड़ने से बाहर तो निकलता ही नहीं, फिर भी अति मंद गति से संचार करता है।
यानी जब बहुत सारा खाना पीना खा लिया है तो नाड़ियों में अन्न रस भर गया है, तो अब उसमें गति करने में रुकावट होने लग जाती है क्योंकि नाड़ियों में वो चीज़ भर गई है। तो जो प्राण आदि हैं वो अति मंद गति से संचार करते हैं। तो कौन सा संचार करता है? बोले समान नाम का वायु करता है। जब इस प्रकार की सुषुप्ति होती है तब प्राण रूप अद्वितीय संप्रसन्न जो आत्मा केवल उसमें परायण होकर पूरी तत् नाड़ी में प्रवेश कर अपने साथ स्थित चित्त को ग्रस्त कर अपने अधीन कर लेता है, क्योंकि प्रत्येक आत्म रूप परमार्थ या पुरुषार्थ का ऐसा ही स्वभाव है। जब सुषुप्ति आती है तो यह जो अन्न आदि आपने खा लिया है वो नाड़ियों के अंदर इतना भर गया है कि अब उसके अंदर प्राणों को ठीक से संचार करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। जब प्राणों को अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है तो मन को भी अवसर प्राप्त नहीं होता है, तो मन को उपद्रव करने के लिए जगह नहीं प्राप्त होती है, तो वह भी शांत होने लगता है, या समझ लो मूर्छित होने लगता है। हाँ, तो उसकी मूर्छा का ही नाम तो सुषुप्ति कहा जाता है। चूँकि निरतिशय आनंद रूप स्वार्थ सत्ता में यानी सुषुप्ति में यही निरतिशय आनंद स्वरूप विकसित होता है, विक्षेप दुख का लेस भी उस समय नहीं रहता, इसलिए उसके अंदर स्वार्थ मात्र पर कृत्य नहीं करता है। यानी सुषुप्ति की बात बताई जा रही है कि सुषुप्ति में विक्षेप नहीं है, विक्षेप न होने के कारण वहाँ कोई दुख भी नहीं है। अगर किसी को अपने स्वरूप का भान हो तो वहाँ पर उसे निरत से आनंद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए स्वरूप का बोध होना जरूरी है, नहीं तो केवल शांति का ही अनुभव होता है। रामचंद्र जी ने कहा, हे महामुने, मन इस समय में भी प्राणवश ही मननादि व्यापार करता है। यदि प्राण द्वारा स्वायत्त कृत होकर मनन आदि व्यापार नहीं करता है तो इस समय में भी क्यों नहीं करता? क्योंकि प्राण से पृथक किए हुए मन का कुछ स्वरूप नहीं है, इसलिए प्राण विनिर्मुक्त मन क्या है? यानी कुछ नहीं है। यानी प्राण से अगर मन को अलग कर दिया जाए तो उसकी अपनी कोई पृथक सत्ता नहीं रह सकती है, या उसमें चेष्टाएं नहीं रह सकती हैं। सत्ता तो रह सकती है, लेकिन जैसे प्राण ही तो गमन करते हैं, वायु ही पांचों तंतुओं में आवागमन करने में सक्षम है। पृथ्वी भी नहीं चलती है, जल भी नहीं चलता है, जल के अंदर जो प्राण है उसी के कारण जल में गति है, यानी चलने की सामर्थ्य सिर्फ प्राण में। तो ये जो मन के अंदर विक्षेप दिखाई देता है वो भी प्राण के कारण है। अगर प्राण इससे निकाल दिया जाए तो मन स्थिर हो जाएगा। स्व अनुभूत भी यह अपना शरीर वास्तव में है ही नहीं। यह जो हमको शरीर अनुभव में आता है, अनुभव में तो है लेकिन यह वास्तव में है नहीं, क्योंकि जैसे स्वप्न में मन अपने अंदर ही पर्वत की कल्पना करता है, वैसे यह शरीर भी मन की कोरी कल्पना है। यानी जैसे सपने के अंदर अनेक शरीर दिखाई देते हैं लेकिन वो मन की कल्पना ही होते हैं, ऐसे ही अब भी जो नाना प्रकार के शरीर दिखाई देते हैं वह भी मन की निरीह कल्पना ही है। इसलिए मन से पृथक्कृत शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी मन से अलग कर दिया जाए तो शरीर नहीं रह सकता, शरीर नहीं रह सकता। इसकी अपेक्षा क्या बोलें कि शरीर का भान नहीं रह सकता। शरीर का भान तो बिल्कुल ही नहीं रहा। चैत्य पदार्थों का अभाव होने के कारण उक्त चित्त का भी अस्तित्व है ही नहीं। जब प्राण से अलग कर दोगे तो चैत्य यानी चित्त जो है स्फुरित नहीं होगा। जब चित्त स्फुरित नहीं होगा तो नाना प्रकार के पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए क्या कहते हैं, चित्त का भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कुछ स्फुरित ही नहीं होगा। स्फुरित होने के लिए प्राण की आवश्यकता पड़ती है।
यदि कहो कि पूर्व चैत्य चित्त निरूपक होगा सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में कारण का अभाव होने से दृश्य ही नहीं है। यानी ये कोई कहे कि चित्त स्फुरित नहीं होगा तो लेकिन जो पहले से दिखाई दे रहे हैं वो लोग तो रहेंगे। तो भाई तुम किसको कहते हो कि कौन पहले से है? ठीक है, अगर ये पहले से है तो इनका कारण क्या है, किससे उपजे? बोले कोई कारण नहीं है। आपका चित्त ही तो प्रमाण है कि यह जगत है। अगर चित्त ही नहीं है तो जगत के होने में, दूसरे व्यक्तियों के होने में प्रमाण क्या है? सुषुप्ति में कोई रहता है, चित्त स्फुरित होता है, वही तो प्रमाण देता है कि सारे लोग हैं। यानी ये लोग चित्त के आश्रित हैं, चित्त के ना होने पर इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। अतः यह सब ब्रह्म है। जब ब्रह्म सर्वात्मक है तब यह विश्व चारों ओर यथार्थता है ही। चित्त, देह आदि सब कुछ है ही। ब्रह्मज्ञों की दृष्टि से यह सब ब्रह्म ही है। जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है उसकी दृष्टि में यह चित्त, देह आदि जैसा है वह हम तत्वज्ञानियों के समझ के बाहर की बात है। और अगर चित्त उपस्थित हो फिर तो जगत का भान होता है। तो बोले जब भान होता है तब आपका क्या कहना है? तब कहते हैं कि जिन्हें ब्रह्म का बोध है तो जो भान होता है, तो जो ब्रह्मवेत्ता है उनके लिए वह भान ब्रह्म से पृथक अपना अस्तित्व तो नहीं रखता। यानी जो भी अनुभव में आता है सो सब ब्रह्म ही है। जैसे दर्पण में दिखने वाली वस्तु यानी उसका प्रतिबिंब, उसमें सब कुछ दर्पण ही तो होता है। दर्पण के अंदर 1000 लोग दिखाई दें तो 1000 लोग नहीं है, 1000 लोगों की जगह पर दर्पण ही दर्पण है। उनका कपड़ा, उनकी नाक, आँख, कान सब दर्पणित होता है। ये तो रही ज्ञानियों की बात। चलो अज्ञानी की दृष्टि में क्या जगत है, तो उनके बारे में क्या कहते हैं कि भाई उनके जो दृष्टि है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनका निश्चय एक जैसा तो रहता ही नहीं है। 1 मिनट में किसी को शत्रु बना लेते हैं, 1 मिनट में किसी को मित्र बना लेते हैं। 1 मिनट में कोई अच्छा है, अगले मिनट में वही बुरा है। 1 मिनट में कोई अपना है, अगले मिनट में वही पराया है। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि उनकी दृष्टि में यह चित्त, देह आदि जैसा है वह हम तत्वज्ञानियों की समझ के परे की बात है। यानी हम ब्रह्म को तो समझ सकते हैं लेकिन उनके चित्त के निश्चय को समझ ही नहीं सकते, ठिकाना ही नहीं है। हे राजकुमार श्री राम जी, जैसे यह त्रिजगत ब्रह्म ही है, यानी यह जो त्रिजगत दिखाई देता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यह स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, ये जो त्रिजगत है, यह त्रिपुटी है, या बोले ब्रह्म रूपी ही है। जैसे यह विविध रूप है, इस विषय में आगे कहा जा रहा अध्यारोप आप क्रम से सुने हैं। एक अध्यारोप बताएंगे। अध्यारोप समझते हैं ना? अध्यारोप का मतलब होता है कि जैसे कोई वस्त्र मलिन है तो उसकी मलिनता को धोने के लिए उसके ऊपर साबुन लगाया जाता है। तो जो साबुन लगाया जा रहा है किस लिए लगाया जा रहा है कि बाद में मैल सहित वो साबुन भी धो देना है। तो ऐसे ही जब अध्यारोप किया जाता है तो अध्यारोप धोने के लिए किया जाता है, अपवाद के लिए किया जाता है। यानी अध्यारोप लगाया जाएगा तो जो मलिनता है उस मलिनता को लेकर यह अध्यारोप धुल दिया जाएगा, तो जिस पे अध्यारोप किया गया है वो वस्तु शुद्ध हो जाएगी। निर्मल अनंत आकाश स्वरूप सनातन सर्व स्वरूप चिन्मात्र ही है, ना जगत है और ना दृश्यता है। पहले अधिष्ठान की बात बता रहा है कि अधिष्ठान का क्या स्वरूप है। अधिष्ठान समझते हैं ना, जो सब को स्थान प्रदान करता है उसी को अधिष्ठान बोलते हैं या अधिकरण बोलते हैं। जैसे ये घड़ी है, ये धरती के ऊपर रखी हुई है तो इसका अधिष्ठान धरती है, और ये जो धरती है वो आकाश में रखी हुई है तो इसका अधिष्ठान आकाश है। और वह जो आकाश है वो मन में रखा हुआ है
तो उसका अधिष्ठान मन है या मन आकाश है या चित्ताकाश है, और वह चित्त जिस ज्ञान आकाश में रखा हुआ है उसका अधिष्ठान वह ज्ञान आकाश है, उसी को चिदाकाश बोलते हैं, वही अपना स्वरूप कहा जाता है। सर्वज्ञ होने के कारण उक्त चिन्मात्र ने मानसिक पीड़ा से शून्य अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप का त्याग किए बिना ही स्व में मनस तत्व का अध्यारोप किया। जैसे मैंने क्रम बाहर से भीतर की ओर लेके गए, अब ये भीतर से बाहर की ओर लेकर के आएंगे। यानी वो तो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, मन की पीड़ाओं से रहित है, सर्वज्ञ है, लेकिन वो अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता। त्याग ना करते हुए अपने में ही मन को अध्यारोपित कर देता है कल्पना रूप से। मन से उसने जो अपने संचरण की कल्पना की है, हे श्रेष्ठतम वेदज्ञ, उसे आप प्राणवायु जानिए। तो मन आकाश ने पहले क्या किया? बोले प्राणवायु का संचरण अपने भीतर कर लिया। बोले जब अध्यारोप ही करना है तो तुमने मन का अध्यारोप कर लिया। तो मन बोले मैं क्यों खाली बैठूं, उसने प्राण का अध्यारोप कर लिया। जैसे इस प्राणता को वह कल्पित से जानता है, वैसे इंद्रिय, देह आदि, दिशा, काल आदि को भी कल्पित से ही जानता है। और प्राण के होने के कारण फिर अध्यारोप की तो परंपरा ही चालू हो गई। क्या चालू हो गए? बोले देह, इंद्रियां, दिशा, काल आदि सब एक के बाद एक आवरण उसके ऊपर पड़ते गए। इस प्रकार यह सारा का सारा विश्व चारों ओर केवल चित्त ही ठहरता है। विचार करके देखोगे क्या लगेगा? चित्त से पृथक किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, उससे अतिरिक्त नहीं है। चिद अधिष्ठित चित्त तो ब्रह्म ही है। इससे सिद्ध हुआ कि यह विस्तृत जगत ब्रह्म ही है, इससे अतिरिक्त नहीं है। यानी जो जगत अपने को दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म से अतिरिक्त अपनी सत्ता नहीं रखता है। निराकार, अनादि, अनंत, निर्दोष, शांत, सन्मात्र, चिन्मात्र ब्रह्म ही जगत रूप से स्थित है। यानी जिसे आप जगत कहते हो, जो जगत में आकार है, लेकिन यहाँ जगत आकार युक्त दिखाई देता हुआ भी निराकार है। जैसे आप सेब दिखते हो, सेब, एप्पल, ठीक है, इसके अंदर 5 भूत है ना। तो सेब का पहले आकृति ऐसी थी? नहीं, ऐसी आकृति नहीं थी। पहले ये फूल था, फूल के पहले कली था, कली के पहले अब पत्ते के रूप में ही था, पत्ते के पहले वो जो वृक्ष है उसमें जो खनिज लवण है उनके रूप में था। निराकार ही था ना पहले। ऐसे चलते जाओगे तो निराकार प्राप्त होगा। निराकार से साकार बना, साकार से फिर निराकार हो गया। यही तो सारे शरीरों के बारे में यही तो दिखाई देता है। आप अपने परिवार में ही देख लो, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है वो साकार थे पहले, अभी आपके लिए निराकार हो गए। और जो बच्चा जन्मने वाला है पहले निराकार था, फिर साकार हो गया। कुछ समय तक साकार रहेगा, फिर निराकार हो जाएगा। तो यह जो जगत आपको दिखाई देता है, साकार दिखता तो है लेकिन है निराकार। आदि वाला दिखाई देता है, यानी कोई जन्मता है, मरता है तो मतलब शुरुआत है और अंत भी है, लेकिन अनादि है, प्रारंभ नहीं है और अंत भी नहीं है, अनंत है। सदोष दिखाई देता है लेकिन निर्दोष है। जन्मने मरने वाला दिखाई देता है लेकिन सन्मात्र है। अज्ञानी दिखाई देता है मगर चिन्मात्र है। ज्ञान है ना उसमें, हर चीज़ का उसे ज्ञान हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या बोलता है? मैं अज्ञानी हूँ। क्यों? विचार नहीं करता इसके लिए। विचार कर ले हुए तो कभी अपने आप को अज्ञानी तो नहीं बोल सकता है। क्योंकि ब्रह्म सर्वशक्ति है, अतः वह प्राथमिक मन शक्ति से पूर्व सिद्ध अपने स्वरूप का ही यत्र तत्र जागृत या स्वप्न में जगत रूप से अनुभव करता है। यानी जो ब्रह्म है वो सर्वशक्ति रूप है।
यह जो मन शक्ति दिखाई देती है यही उसकी प्राथमिक यानी पहली शक्ति कही जाती है। और इसी शक्ति के द्वारा वो अपने नए नए रूप रचता है, और नए नए रूप रचते हुए भी अगर वो अपने स्वरूप के ज्ञान का उल्लंघन नहीं करता तो उसे अनुभव होता है कि चाहे जागृत जगत का अनुभव हो चाहे स्वप्निक जगत का अनुभव हो, उसका निश्चय यही रहता है कि यह सब मेरा ही स्वरूप है, मेरे स्वरूप से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है। संकल्पात्मक मन ही कार्य ब्रह्म है। यानी संकल्प को अगर धारण कर लिया तो यही कार्य रूप जगत कहा जाता है या मन कहा जाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर ब्रह्म को आप कारण मानते हैं तब यह जगत ब्रह्म का कार्य कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ब्रह्म कारण नहीं होता, वह कारण से अतीत है, इसलिए निर्विकार है ना। क्योंकि कारण तो कार्य को उत्पन्न करेगा तो विकारी रहेगा ना, उसके अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन तो होगा। जैसे बीज कारण है और वृक्ष कार्य है, तो जब बीज मिटेगा तब तो वृक्ष बनेगा। अरे भाई लकड़ी कारण है और कुर्सी बना दिया तो वो कार्य है, तो लकड़ी मिट गई ना। तो ब्रह्म जो है कारण है और जगत कार्य है, तो ब्रह्म मिट जाएगा तब तो जगत बनेगा। तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर ब्रह्म मिट ही जाएगा तो तुम ब्रह्म का ज्ञान किसके लिए पाना चाहते हो। वह जैसे भू आदि लोकों की और अन्य अन्य वस्तुओं की कल्पना करता है वैसा ही अनुभव करता है। यह बात बालकों को भी ज्ञात है, यानी जैसी जैसी कल्पना करोगे वैसा वैसा ही अनुभव में आएगा। हे राम जी, आकाश स्वरूप चेतन आत्मा आदि पुरुष ने अपने स्वरूप को पहले चित्त से ही प्राणी बनाया, उसी तरह उसे देही बनाया, पर्वत बनाया, त्रिभुवन बनाया। स्वप्नों में कल्पित अपने अपने शरीरों में यह बात सबको अनुभूत है, इससे ही उक्त अर्थ में उदाहरण समझना चाहिए। क्योंकि वास्तव में सबका जो स्वरूप है वह आकाश रूप चेतन आत्मा ही है। जब उसमें चित्त उत्पन्न होता है तो अगर स्वरूप का बोध है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो प्रकार के प्राणी जन्म होते हैं ना, एक ब्रह्ममय और एक भ्रांतिज। तो जो ब्रह्ममय है उनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि चित्त तो ब्रह्मा जी के पास भी है, विष्णु जी के पास भी है, शिव जी के पास भी है, अपने गुरु जी के पास भी है, लेकिन उनको बंधन नहीं है। बंधन किसको है? हम लोगों को, जो चित्त के उपजने पर अपने स्वरूप का भान ही भूल गए, ज्ञान ही भूल गए। तो हम जैसे जो प्राणी हैं चित्त के उदय होने पर प्राणी कहे जाते हैं, जबकि प्राण हम पे एक अध्यारोप है, उसका अपवाद करना है। जब प्राणी बन गए तो प्राण के बाद देही बन गए, यानी देह को धारण करने वाले। जब देह आ गया तो नाना प्रकार के विषय भी आ जाएंगे। पर्वत को देखोगे तो बोलोगे कि पर्वत है, नदी को देखोगे तो बोलोगे नदी है, लोगों को देखोगे तो बोलोगे कि लोग हैं। हाँ, तो सत्ता हो गई ना इनकी, स्वीकार कर दिया तुमने। पहले चित्त, फिर प्राण, फिर देह, फिर नाना प्रकार का विश्व। त्रिभुवन आदि की भी कल्पना कर लेते हो, दिखाई नहीं दे रहा फिर भी स्वर्ग है, दिखाई नहीं दे रहा फिर भी पाताल है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ऐसी ही भावना कर रहे हैं, जैसी भावना हम करते हैं वैसा ही हमको अनुभव में आता है। अगर हम स्वरूप को समझ लें और स्वरूप की भावना करें तो हमें ब्रह्म तत्व का अनुभव हो सकता है, क्योंकि हमें अनुभव तो वही होता है ना जिसकी हम भावना करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, अभी कोई बोल दे कि भैया यहाँ पे दूर पे जाओ, एक रूम है वहाँ भूत रहता है, रात को 12 बजे जाओ तो वहाँ हूँ की आवाज़ आते रहती है, और एक छाया जो है घूमते हुए दिखाई देते रहती है। ठीक है, जो विचारवान है वो तो ठीक है, और जो बालक बुद्धि हो गए उसको रोज़ सुनाओ, और एक दिन है ना कोई किसी को बिठा दो उधर ही, 2 बार घूमे और हूँ करे तो
पक्का ही हो जाएगा, नहीं इधर तो रहता ही रहता है। और किसी दिन अगर उसको वहाँ रहना पड़ गया तो है ना, उसके प्राण भी जा सकते हैं नारायण। और डर के कारण उसने जान लिया ना कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। विवेकानंद जी थे ना, उनका उल्टा ही स्वभाव था। जब बच्चे जो है खेला करते थे तो एक माली था, उसके पेड़ पे चढ़ जाते थे, तो माली ने डराया, बोले इधर बिल्कुल मत आना, इधर तो बहुत बड़ा प्रेत रहता है। तो बच्चे बिल्कुल नहीं जाए। तो विवेकानंद जी बोले चलो उधर खेलने नहीं चल रहे। अरे बोले माली बोलता है कि उधर तो प्रेत रहता है। बोले अच्छा प्रेत रहता है? बोले कोई बात नहीं, तुम सब मत जाओ, मैं जाता हूँ। गए, उधर ही बैठे और बैठ के ध्यान लगा लिया। सब बच्चे खेल कूद रहे, वहाँ बैठ के ध्यान। सब बच्चे डर गए, लग रहा प्रेत है, पकड़ लिया उसने नरेंद्र को, नरेंद्र नाम था। तो सब माली के पास गए। अरे बोले नरेंद्र गया है उधर, आया नहीं अभी तक। तो वहाँ प्रेत है, प्रेत ने पकड़ लिया होगा। तो माली ने भी डर गया, बोला कि क्या पता हो गया और डर गया हो वहीं पे। जब गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे, कोई भान ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ तो प्रेत व्रेत कुछ था नहीं, अगर होए भी तो ऐसे बालक का वो क्या करेगा। देखो प्रेत प्रभाव किस पे डालते हैं? मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। लेकिन जो मन से अलग होना जानता है, मन को शांत करना जानता है, उसके ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्योंकि तुमने नकार दिया ना कि तुम तो हो ही नहीं। जो तुम्हारे अस्तित्व को ही नकार दे, उसके ऊपर तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ सकता नारायण। क्यों? क्योंकि ये सब तुम्हारे वृत्ति पे आरूढ़ होकर ही तुम पे प्रभाव डालते हैं। ये जो पूरा जगत है ना, यहाँ प्रेत के जैसा ही है। जैसे कोई व्यक्ति आपको दुखी करना चाहता है तो क्या करेगा? जो आपको पसंद नहीं पड़ता वही काम करेगा, ठीक है? और फिर आप क्या करोगे? फिर आपकी वृत्ति ऐसी बनेगी कि मेरे प्रतिकूल घटना घट रही है, तो बनेगी कहाँ? मन में बनेगी ना, किस आत्मा में बनेगी? मन में बनेगी ना, तब तो तुम दुखी होगे। यानी संसार को अगर तुम पे कुछ प्रभाव दिखाना है तो उसे वृत्ति में आकर के प्रतिबिंबित होना पड़ेगा। और जो अपनी मन की वृत्ति को स्वरूप में निमग्न करा दे, तो अब वृत्ति ही नहीं है, अब फिर क्या करेगा सारा संसार? सिर पटक के रह जाओ, उसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज़्यादा ज़्यादा क्या करोगे? उसके शरीर को तो नष्ट कर दोगे, तो भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा नारायण, क्योंकि तो शरीर में तो है ही नहीं वो। यही कारण है ना कि मंसूर ने स्वीकार नहीं किया। बोलते थे अनलहक, हाँ मैं खुदा हूँ, तो सब लोग बोलते थे भाई अनलहक क्यों बोलते हो, अनहक बोल दो, खुदा है ऐसा बोल दो, खुदा हूँ ऐसा क्यों बोलते हो? थोड़ा ही सही तो बदलना है, बदल दो। नहीं बदला उन्होंने। क्यों नहीं बदला? क्योंकि उन्हें पता है। क्या पता है? कि इनका वश कहाँ पे चलता है? सिर्फ शरीर तक। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों का पर हमारे शरीर पे भी वश चल जाता है संसार का, और मन पे भी चल जाता है। कोई दुखी करना चाहे ना तो दुखी कर सकता है तुमको, क्योंकि हमारा मन अभी स्वरूप में उपशम को प्राप्त नहीं हुआ, यानी निरुद्ध नहीं हुआ। जिसका मन निरुद्ध हो जाए ना, हाँ, तो अपनी वृत्ति को अन्यत्र कहीं ले जा लिया। देह का भान ही नहीं है, देह को नष्ट कर दो, उसको काहे की पीड़ा है? उसको कोई पीड़ा वीड़ा नहीं है। उसका चित्त फिर से फूरेगा, और जहाँ फूरेगा वहाँ नया शरीर बन जाएगा। अरे यही तो योग वासिष्ठ है पूरे का पूरा। शरीर मन के आश्रित है, मन शरीर के आश्रित नहीं है नारायण। मन चाहे जहाँ जाए वहाँ शरीर बनाने में समर्थ है। ये तो हम अज्ञानी हैं, देह के साथ जुड़ाव हो गया, तब हमको ऐसा लगता है कि पिता के पेट शरीर में जाओ, फिर माता के पेट में जाओ, फिर 9 महीने उल्टे लटको, फिर जन्म लो। ये प्रक्रिया है तुम्हारी है। नहीं तो मन जहाँ जाए, सपने में क्या माँ के पेट में जाके सपना देखना पड़ता है क्या? अरे नहीं, जहाँ स्फुरित हो, जहाँ स्फुरित हो वहाँ सपना बन जाए। ये नियम सिर्फ मृत्यु लोक पे लागू है।
ये जो यक्ष जाके बन जाते हैं, किसके माँ के पेट से जन्मते हैं वहाँ जाके? कोई नहीं। यहाँ से गायब हो, पता चला कि आँख खुली, बोले मैं तो यक्ष लोक में हूँ। ऐसे ही होता है। तो ये सब क्या है? सपने के जैसा ही तो है। तो यह बात हमें समझ लेनी चाहिए। यहीं पर 138वां सर्ग समाप्त होता है। वो जो दूसरे का शरीर को घुस के जाके देखा तो उसका शरीर शांत हो गया होगा ना? हाँ, शांत हो गया। कुछ नहीं, प्राण रहेगा नहीं? प्राण रहेगा, मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। जैसे अभी सूक्ष्म शरीर निकालते थे लोग, तो उनका शरीर तो जीवित रहता है। हिलाने डुलाने से कुछ बोलेगा नहीं, लगता नहीं? प्राण तो रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। हिलाओगे डुलाओगे तो यहाँ से वहाँ चला जाएगा वापस, परसों चला जाएगा। हाँ, उसको विक्षेपित नहीं कर सकते। विक्षेपित करोगे तो वो वापस चला जाएगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर होता है और स्थूल शरीर होता है, दोनों एक ऊर्जा के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं। नाभि से वो ऊर्जा निकलते रहती है और उससे उससे जुड़ी रहती है। यहाँ से वो ब्रह्मलोक भी चला जाएगा ना तो भी जुड़ा रहेगा। लेकिन अच्छा जगह में ऐसे कर दे तो निकाला जाता है ना, ऐसे शरीर तो सुरक्षित करके निकाला जाता है ना, ऐसे थोड़ी ना निकाल दिया जाता है। अच्छा जगह है काम मैंने शुक्र का अलग अलग होके वो अलग कर दिया। जैसे शुक्र का गए वहाँ स्वर्ग में, तो उसका आर्थिक शरीर तो ये हड्डी वड्डी हो गया। हाँ, हड्डी वगैरह हो गया तो उसका समय रहता है। भाई देखो, जैसे तुम चले गए और तुम वापस नहीं आ रहे हो और तुम्हारे शरीर का आयु पूरी हो गई, भाई जुड़ा कब तक रहेगा? जितने समय तक तुम्हारा प्रारब्ध है तभी तक तो जुड़ा रहेगा। प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तो सांसें पूरी हो जाएंगी, फिर मर जाएगा आदमी। कई जन्म भी लिए उसके बाद आश्चर्य है ना, दूसरी शरीर को जाके देखना ये आश्चर्य का। जैसे सूक्ष्म शरीर है तो दोनों का एक ही, जैसे दूसरे के में घुस गया है तो दोनों का माइंड एक ही हो जाएगा। सब दोनों दो दिखे जाएगा ना। अब आने का पहले था दो सूरत, दो जगत, सब दो दिखे। ऐसा इनको दो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये योगी हैं, इनकी वृत्ति सूक्ष्म है और ये अनुसंधान की दृष्टि से गए हुए हैं कि मैं देखूं वहाँ क्या होता है, और इनका अपने मन पर, अपनी वासनाओं पे नियंत्रण है। जैसे प्रेत अगर घुसेगा ना तो उसको दो सूरज उरज नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? कब्जा करना। कब्जा करना, परेशान करना उद्देश्य नहीं है। इसके शरीर पे मैं कब्जा कर लूँ, मेरी जो इच्छाएं हैं मैं इसके शरीर से पूरा करूँ। तो उसका दो माइंड हो जाता है, मतलब जिसके शरीर में। हाँ, तो जब वो प्रेत रहेगा तब वो नहीं रहेगा। हाँ। जब वो रहेगा तो प्रेत नहीं रहेगा, दब जाएगा। तो जितनी देर तक प्रेत रहेगा ना, उतनी देर की उसको स्मृति नहीं रहती है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या खाया, कुछ स्मृति नहीं रहती। हमारा रिलेशन एक था एक जगह, तो रात भर रहना पड़ा। तो मालिक बोला उस जगह में भूत रहता नहीं, रहना होगा। फिर भी थोड़ा हिम्मत वाला बोला मैं रह जाऊँ, भूत होने से भी होगा। तो रात को क्या हुआ, ये सोया था, ऐसे मेरे को बताया, थोड़ा सोया था, एक छोटा लड़की हो गया, उस आगे इसका उंगली को छू दिया। ऐसे जब छू दिया इसका सेंस डूब जाता। फिर थोड़ा टाइम बाद छोड़ देता, मतलब इसका पूरा आ जाता तो सामने देख रहा है। फिर जब छू देता नहीं, इसका सेंस पूरा हो गया। फिर 2-3 बार किया और वापस लेट के चला गया। दूसरी दिन सोने में हिम्मत नहीं, मेरे को बताया डिटेल। ऐसे बताइए। ऐसे होता है। उनकी जो ऊर्जा होती है ना, हमारे शरीर की ऊर्जा से अलग होती है। ठीक है, जब हम दोनों की ऊर्जा मैच नहीं करती है, कुछ हानि नहीं पाया 3 बार। तो अगर उनका आसपास आएंगे तो तुम्हारा शरीर अकड़ने लगता है। यानी तुमको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है। ना तुम हाथ हिला सकते हो, ना पाँव हिला सकते हो, ना बोल सकते, सिर्फ दिखेगा, अनुभव में आएगा, लेकिन तुम कुछ रिएक्शन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है और हमारी जो ऊर्जा है वो बिल्कुल अलग है। यानी उनकी ऊर्जा के कारण हमारी जो ऊर्जा है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पा रही।
लेकिन अगर ये चीज़ें हमेशा रोज़ होने लग जाएं तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा के साथ तुम्हारी ऊर्जा मिलने लग जाएगी। तो एक दिन ऐसा रहेगा कि वो करेगा ना तो तुम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हारे शरीर फिर चालू हो जाएगा, लेना देना करना फिर चालू हो जाता। लेकिन उसके लिए उसकी ऊर्जा के साथ तुम्हारा मिलाप होना जरूरी है। जैसे कोई दुर्गम जगह को जाए, सड़न जाए तो पता चलेगा, लेकिन उस जगह में रहने से धीरे धीरे मैच हो जाता है, पता नहीं चलता दुर्गंध है कि सुगंध है। हाँ, ऐसे है ना। इसके लिए इनकी ऊर्जाएं जो होती है ना, हाँ, तो कभी ऐसा होता है तो जो अपना गुरु मंत्र है उसका जप करना चाहिए। उसका जैसे ही आप किसी भी मंत्र आदि का जप करते हैं तो अपने जो 9 द्वार हैं जिनके द्वारा कोई भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, उन पे ऊर्जा का एक प्रवाह का आवरण बन जाता है। तो कोई भी आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, मलिन वस्तु में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके लिए जो भी आप गुरु मंत्र जपते हैं वो आपके लिए बहुत बड़ा रक्षा का आवरण का कार्य करता है।